दोस्तों, आपका अपने परिवार एक एक गुरुकुल क्लासेज में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आइए शुरू करते हैं आज काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र में जिन चीज़ होते हैं रस, छंद, अलंकार। तो किससे मिल के बनता है काव्यशास्त्र? रस, छंद और अलंकार से। तो रस क्या होता है? रस कविता का प्राण तत्व है। रस क्या है? प्राण तत्व है। छंद क्या है? छंद कविता की रूपरेखा है। अलंकार क्या है? कविता का सौंदर्य दर्शन है। आइए रस से स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन हम कराएंगे। रस रस सरल हृदय में उत्पन्न होता है। रस कहाँ उत्पन्न होता है? सरल हृदय में। रस का संबंध न सुख से है और न ही दुख से है, इसलिए करुण रस वाले काव्य से भी आनंद की प्राप्ति होती है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में लिखा है, रसात्मकम वाक्यम ही काव्यम, अर्थात रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख किया है। नाट्यशास्त्र रस सिद्धांत की प्राचीनतम पुस्तक है। तो प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है? नाट्यशास्त्र। आइए रस और उसके अस्थायी भाव की ट्रिक जानते हैं। करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। शोक हास रत के उत्साह से भय भी निर्वेत बना। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौ रसों का सम्मान बना। विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। तो आइए देखते हैं। करुण रस का शोक, हास्य रस का हास, श्रृंगार रस का रति, मिलके इधर गया। वीर रस का उत्साह, भयानक का भय, यानी भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। अद्भुत का विस्मय, रौद्र रस का क्रोध, विभत्स की जुगुप्सा। इन्हीं के कारण 9 रसों है और 9 रसों से बने इसके अस्थायी भाव। आइए अब प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न करते हैं हल। रस की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 9। मगर भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। 9वां रस शांत रस बताए हैं। शांत रस का उल्लेख नाट्यशास्त्र में नहीं है। तो रस की संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 9। प्रश्न नंबर दूसरे चलते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है, निर्वेद है, दया है कि वैराग्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रति। प्रश्न नंबर 3, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? वैराग्य है, क्षमा है, दया है, निर्वेद है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्वेद। प्रश्न नंबर 4, अस्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? अस्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो 9 रस माना गया है, तो 9 रस का अस्थायी भाव 9 ही होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। वैसे रसों की संख्या कुल कितनी है? 11 रस है। रसों की संख्या कितनी है? कुल 11 है। भरत मुनि के अनुसार 9 रस हैं। 5वां, उत्साह अस्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? मतलब कह सकते हैं उत्साह किसका अस्थायी भाव है? शांत का है, भयानक का है, रौद्र का है कि वीर का है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वीर रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहते हैं? रौद्र रस को, श्रृंगार रस को, करुण रस को कि वीर रस को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहते हैं, या इसे रस राज कहते हैं। इसे ही रस राज कहते हैं। अगला 7वां नंबर, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस कि वीर रस? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस के। प्रश्न नंबर 8, किस रस को रसराज कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किस रस को रसराज कहा जाता है। तो ए श्रृंगार, बी वीर रस, सी हास्य रस, डी रौद्र रस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस। प्रश्न नंबर 9, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? रौद्र का क्रोध है कि विस्मय है कि शोक है कि भय है? तो इसको बताएंगे। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रोध। शोक किस रस का अस्थायी भाव है? शांत रस का है, करुण रस का है कि हास्य रस का है कि वीर रस का है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करुण रस। प्रश्न नंबर 11, विस्मय अस्थायी भाव किस रस से होता है? किस रस में होता है विस्मय अस्थायी भाव? हास्य, शांत, अद्भुत, रौद्र। तो बताइए कि इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत रस का विस्मय होता है। प्रश्न नंबर 12, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 8 है, 9 है, 33 है, 36 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 है। प्रश्न नंबर 13 की ओर, रस की संख्या 8 किसने मानी है? तो रस की संख्या 8 किसने मानी है? मम्मट, भरत मुनि, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि। इन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। 9वां रस शांत रस है, जिसका उल्लेख ये नाट्यशास्त्र में नहीं किए हैं। प्रश्न नंबर 14, विभत्स रस का अस्थायी भाव है, तो विभत्स रस का अस्थायी भाव बताएंगे क्या होगा? शोक होगा, विस्मय होगा, जुगुप्सा होगा या अद्भुत होगा? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुगुप्सा। ऑप्शन नंबर सी, जुगुप्सा। प्रश्न नंबर 15 की ओर, यशोदा हरि लाल पालनय झुलावे, हलरावे दुलराय महलावे, जो सोई कुछ कछु गावे। मतलब जो कुछ हो पाते गावत हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? श्रृंगार रस है इसमें, वात्सल रस है, कि शांत रस है, करुण रस है? तो एक बार देख लें, यशोदा हरि पालनय झुलावे, हलरावे दुलराय मल्हावे, जो सोई कछु गावे। जो कुछ हो पाती है गावती हैं अपने पीते। इसमें वात्सल रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वात्सल रस। 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन, नभ में झटपट बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपति तनु व्याकुल नयन, लावक हिलो ने रंचा। तो रौद्र है, विभत्स है, भयानक है कि वीर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, विभत्स रस है। प्रश्न नंबर 17 है, निश्चर हीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन्ह, सकल मुनि के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। तो इसमें कौन सा निष्पत्ति हुई है? तो कौन सा रस की निष्पत्ति हुई? तो करुण रस की हुई है, कि वीर रस की हुई है, कि रौद्र रस की हुई, कि भयानक रस की हुई है? जिसका सही आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, वीर रस की। प्रश्न नंबर 18 की ओर, गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवित मरे, तो पावे करतार। उपर्युक्त दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है? तो इसका किसका हुआ है? किस रस का? श्रृंगार रस का हुआ है, करुण रस का हुआ है, अद्भुत का हुआ है, शांत रस का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांत रस का। किसका हुआ है? शांत रस का। 19 नंबर प्रश्न, किलक अरे मैं नेह निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। तो इसमें पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस है, शांत रस है, वात्सल रस है, कि हास्य रस है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 19 का सी, वात्सल रस। प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? शांत रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य रस है? तो 20 का आंसर बताएंगे। 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, रसोपत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? तो रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाई जाती है? विभाग, आलंबन, अनुभाव, उद्दीपन। इसका सही आंसर हो जाएगा किसके नंबर? ऑप्शन नंबर सी, अनुभव। प्रश्न नंबर 22, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? इस पंक्ति का अस्थायी भाव बताना है। विस्मय है,
रति है, शोक है, क्रोध है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुख के बारे में, दुख शोक के, जिसमें शोक की बात की गई है, इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक। 23 नंबर प्रश्न, अखिया हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुन रूखी। पंक्ति में कौन सा रस है ये बताना है। तो अखिया जो है दर्शन की भूखी हैं, यानी कि वियोग की बात कही है। वीर रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस, संयोग श्रृंगार रस, इसमें वियोग की बात कही है। ऑप्शन नंबर बी 23 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियोग श्रृंगार रस। 24 नंबर प्रश्न, हर्ष और आमर्ष और विषाद क्या है? एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक संचारी भाव है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है, बताए थे। लास्ट प्रश्न आज का, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, कथन किसका है? वियोग, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, कथन किसका है? भामा का है, भरत मुनि का है, कि मम्मट का है, कि जगन्नाथ का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भरत मुनि। तो इसके साथ ये वीडियो समाप्त किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपके चैनल ही है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितना ही आप परिवार को बढ़ाएंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा और अच्छा वीडियो डालते रहेंगे।